विधायक धर्म सिंह छोक्कर के ठिकानों पर रेड जारी है। दो जगहों पर रेड हो रही है, ये बड़ी खबर बता रहे हैं। कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोक्कर के ठिकानों पर रेड जारी है। गुरुग्राम पानीपत में छोक्कर के ठिकानों पर अभी भी ईडी की छापेमारी हो रही है। गुरुग्राम में डीएलएफ फेज 1 के घर पर यह रेड हो रही है। समालखा से कांग्रेस के विधायक हैं धर्म सिंह छोक्कर, मौके पर रिकॉर्ड ईडी खंगाल रही है। ईडी के साथ कई विभाग के अधिकारी भी इस रेड में शामिल हैं। तो एक साथ दो जगहों पर ये ईडी की छापेमारी देखिए, एक तरफ जहां पानीपत में ईडी जो है दस्तावेज खंगाल रही है, तो दूसरी तरफ गुरुग्राम में भी ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। आधे से ज्यादा जो अधिकारी हैं यानी कि वो लगातार सुबह से ही छापेमारी कर रहे हैं, दस्तावेज खंगालने की कोशिश। और देखिए ये जो पूरा मामला अगर समझने की कोशिश करें, विवादों में कंपनी रही है धर्म सिंह छोक्कर की, जिसे लेकर ये रेड आज। और ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पानीपत की तस्वीर और गुरुग्राम की तस्वीर है। दोनों ही जगहों पर ईडी के अधिकारी मौजूद हैं। देखिए पानीपत में जो सदस्य हैं घर के, वो भी मौजूद हैं, उनसे भी पूछताछ हो रही है। जबकि गुरुग्राम में कोई भी मौजूद नहीं है घर का सदस्य। हालांकि अभी भी ईडी की मौजूदगी वहां पर और लगातार जो है दस्तावेज खंगालने की कोशिश। और खबर यह भी मिल पा रही है कि अभी तक जो जांच हुई है, जो रिकॉर्ड खंगाले गए हैं, उसमें कुछ अहम दस्तावेज भी ईडी के हाथ लगे हैं। ये दोनों ही तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पूरी तरीके से देखिए सन्नाटा पसरा हुआ है और पूरी तरीके से पाबंदी लगाई गई है, यानी कि ना तो कोई अंदर जा सकता है, ना ही कोई अंदर से बाहर आ सकता है। पूरी तरीके से बाहर जो है सन्नाटा पसरा है और सिर्फ जांच हो रही है अधिकारियों की। जो अधिकारी वहां पर मौजूद हैं वो दस्तावेज खंगाल रहे हैं। ये दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं धर्म सिंह छोक्कर के ठिकानों पर ये छापेमारी, जो उनके घर है पानीपत में, उनका घर आलीशान घर, जहां पर भी छापेमारी जारी है। और देखिए इससे पहले भी यानी कि 2021 की बात करें तो 2021 में भी इनकम टैक्स ने और ईडी ने छापेमारी की थी, जिसके बाद अब 2023 में भी दो जगहों पर छापेमारी हो रही है धर्म सिंह छोक्कर के घर पर। और लगातार देखिए अगर बात करें, गुरुग्राम में धर्म सिंह छोक्कर के बेटे की कंपनी है रियल एस्टेट की, जो काफी विवादों में रही है, जिसे लेकर धर्म सिंह छोक्कर के बैंक अकाउंट और उनके बेटे के बैंक अकाउंट खंगाले जा रहे थे। और इसी बीच आज अचानक से ईडी का रेड ये पड़ना अपने आप में ही बड़ा सवाल है। हालांकि देखना यही होगा कि क्या ये किसी मुसीबत का अंदेशा है धर्म सिंह छोक्कर के लिए, या फिर आने वाले दिनों में क्या कोई राहत भी मिलेगी, ये भी देखना होगा। और रुक कर लेते हैं, सुमित भारद्वाज लगातार इस खबर पर निगरानी बनाए हुए हैं। सुमित, क्या ताजा स्थिति वहां पर, क्या ताजा अपडेट आपके पास, क्या कुछ हो रहा है पानीपत में? अभी जो है अंदर ही है। और सूत्रों की माने तो सूत्रों का कहना है कि ईडी के हाथ कोई ना कोई दस्तावेज लगा है और जिसकी वजह से ईडी जो है वो जांच बढ़ा रही है। और जो सदस्य जो है परिवार के घर के अंदर मौजूद थे, उनसे पूछताछ की जा रही है और इसीलिए जांच में जो है समय लग रहा है। और जो धर्म सिंह छोक्कर है, हालांकि वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, उनके बेटे भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। बताया जा रहा है कि वो चंडीगढ़ में है। और साथ के साथ जब धर्म सिंह छोक्कर से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने इस पूरे मामले को राजनीति बताया था और उन्होंने कहा था कि आज ईडी तो अपनी जांच कर लेने दीजिए, उसके बाद कल जो है वो वीडियो के सामने आएंगे। ठीक है सुमित, आपके पास वापस लौटेंगे। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये पानीपत की तस्वीर, जहां ईडी की छापेमारी धर्म सिंह छोक्कर के घर पर और दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। हालांकि देखिए धर्म सिंह छोक्कर की तरफ से बयान भी सामने आ चुका है। उनका ये कहना है कि ये सब कराया धराया सरकार का है। तो कौन है धर्म सिंह छोक्कर, ये भी बता देते हैं। देखिए समालखा से विधायक है, पानीपत जिले में आती है समालखा विधानसभा सीट, जहां से विधायक है धर्म सिंह छोक्कर। साल 2009 में हुड्डा सरकार बनाने में इनका एक अहम योगदान रहा है। साल 2009 में भाजपा की टिकट पर भी ये चुनाव जीत चुके हैं, यानी कि ये पूरा राजनीतिक सफर धर्म सिंह छोक्कर का है। साल 2009 में कांग्रेस में शामिल हुए थे छोक्कर और 5 साल तक दल बदल का केस भी धर्म सिंह छोक्कर पर चला था। यानी कि देखिए क्या सफर रहा है राजनीतिक, यह हम आपको बता रहे हैं। साल 2019 में कांग्रेस से चुनाव लड़कर विधायक बने थे धर्म सिंह छोक्कर। माहिरा होम सोसाइटी के मालिक हैं और साथ ही साथ धर्म सिंह छोक्कर का बेटा भी विवादों में रहता है और इनकी कंपनी जो पिछले कई दिनों से विवादों में रही है। छोक्कर के बेटे का गुरुग्राम में एक रियल एस्टेट का काम है और इसे लेकर भी काफी देखिए विवाद देखने को मिला था पिछले कई दिनों में। और साथ ही साथ एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, सुमित हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित, देखिए आपने जानकारी ये दी कि कुछ अहम दस्तावेज ईडी के हाथ में लगे हैं, क्या दस्तावेज है वो, और आज अचानक से ईडी की छापेमारी होना, ये अपने आप में कितनी बड़ी खबर, और छापेमारी आखिर किस आधार पर ये हो रही है, क्या लीड ईडी के हाथ में लगे थे?
बिल्कुल देखिए, पिछले दिनों अगर बात की जाए तो गुड़गांव के अंदर जो प्रॉपर्टी का मामला चल रहा है, इनके बेटे पर भी आरोप था कि इनके द्वारा जो है लोगों से पैसे ले लिए गए, लेकिन उनको फ्लैट जो है वो उपलब्ध नहीं करवाए गए, जिसमें पीछे देखने को आया था एक महिला द्वारा इसके चलते ही सुसाइड करने की भी जो है वो कोशिश की गई थी। और जिन लोगों को फ्लैट नहीं मिले थे, उनसे लाखों करोड़ों रुपए ऐंठ लिए गए थे, उन लोगों द्वारा हर जगह पर शिकायत दी गई थी, या सरकार की बात हो या पुलिस प्रशासन की बात हो या किसी और डिपार्टमेंट की बात हो, सभी डिपार्टमेंटों में जो है उन पीड़ित लोगों द्वारा शिकायत दी गई थी। और लगता है कि उस शिकायत के आधार पर ही जो है ईडी द्वारा ये कार्रवाई क्यों ना की गई हो, कि उसी हो सकता है उसी आधार पर को आधार मानकर या शिकायत में जो है किसी शिकायतकर्ता द्वारा कोई ठोस सबूत जो है वो ईडी को उपलब्ध करवाए गए होंगे, जिसके बाद ईडी द्वारा आज जो है सभी ठिकानों पर जो है वो रेड की गई है। पानीपत की बात कर ली जाए या गुड़गांव की बात कर ली जाए या और तमाम जो ठिकाने जो धर्म सिंह छोक्कर के हैं, और सभी ठिकानों पर जो है वो रेड की गई है। सुबह 6 बजे से ही टीम जो है पानीपत जो समालका के अंदर इनकी कोठी है वहां पर मौजूद है, और सुबह से ही इनका जो कार्यालय समालका के अंदर बनाया गया था उस पर भी ताला लगा हुआ है। पेट्रोल पंप जो इनके कोठी के बाहर है उस पर भी जो है ताला लगा हुआ है, और वहां पर जो सभी कर्मचारी काम करते थे उनको सभी को अंदर ही बैठाया गया है, सभी से पूछताछ की जा रही है। और घर के अंदर उस समय जो लोग मौजूद थे उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और सुबह से अब तक जो है 8 से 10 घंटे जो है वो बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक ईडी की जांच है वो लगातार जो है जारी है, पूछताछ जो है वो की जा रही है, डॉक्यूमेंट जो है वो खंगाले जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो जानकारी ये दी कि कई ठिकानों पर आज ईडी की छापेमारी हो रही है, तो क्या गुरुग्राम पानीपत के अलावा भी कहीं और रेड जारी है ईडी की? बिल्कुल बात कर ली जाए तो फिलहाल तो इनपुट यही आए हैं कि गुड़गांव के अंदर की गई है, और पानीपत के अंदर जो समालका के अंदर इनकी कोठी है उस पर छापेमारी की गई है। इनका जो कार्यालय समालका के अंदर बनाया गया था उस कार्यालय पे भी सुबह से ही ताले लटके हुए हैं, और कोठी के बाहर ही जो इनका पेट्रोल पंप है उस पर भी ये लगा लीजिए ताले सुबह से लटके हुए हैं, क्योंकि पेट्रोल पंप के अंदर कोई भी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद नहीं है। हालांकि कस्टमर सुबह से ही आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई पेट्रोल पंप डालने वाला या कोई हिसाब किताब रखने वाला कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। दोनों जगह पर ताले लगे हुए हैं। बस्ती है कोठी, कोठी के अंदर परिवार के दूसरे सदस्य थे, धर्म सिंह छोक्कर तो बाहर है, उनका बेटा भी कहीं बाहर है। जो दूसरे सदस्य थे वो सभी अंदर बैठे हैं। सीआरपीएफ के जवानों को जो है वो गेट पर तैनात कर दिया गया है, सभी की एंट्री बंद कर दी गई है। सुबह से जो परिवार के सदस्य अंदर मौजूद थे उनसे भी जो है लगातार पूछताछ वो ईडी द्वारा की जा रही है। यानी कि एक तरफ देखिए दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं तो पूछताछ भी जारी है, लेकिन देखिए सुमित, इससे पहले भी यानी कि 2021 की बात कर ली जाए तो 2021 में भी इनकम टैक्स का छापा पड़ा था, ईडी की भी छापेमारी हुई थी। ऐसे में एक बार फिर से छापेमारी ईडी की कितनी बड़ी खबर इसे समझा जाए, और साथ ही साथ कितनी बड़ी मुसीबत धर्म सिंह छोक्कर के लिए भी? बिल्कुल देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि पहले भी ईडी द्वारा इन पर लगातार छापेमारी की गई थी। 2021 में भी इनके सभी ठिकाने, ये गुड़गांव की बात हो या समालका के अंदर की बात हो, यहाँ कहीं समालका के अंदर इनके और कार्यालय थे या कहीं इन्होंने अपना ठिकाना बनाया हुआ था, तो सभी ठिकानों पर जो है ईडी द्वारा छापेमारी की गई थी। और उसके बाद आज फिर जो है ईडी द्वारा छापेमारी की गई है, और उस दौरान जो है ईडी द्वारा इनको पंचकुला की कोर्ट में भी पेश किया गया था, जहाँ पर अभी भी इनका मामला चल रहा है। और उसके बाद आज सुबह से ही ईडी की टीम यहाँ पर पहुंच गई थी। गुड़गांव का ठिकाना हो या पानीपत का ठिकाना हो, सभी पर सुबह से ही छापेमारी चल रही है। हर जगह रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। कहीं ना कहीं ये धर्म सिंह छोक्कर के लिए भी मुसीबतें बढ़ सकती है, और उनके बेटे पर भी पिछली बार जो आरोप लगे थे प्रॉपर्टी मामले को लेकर विवादों में वो रहे हैं। धर्म सिंह छोक्कर खुद भी विवादों में रहे हैं। कहीं ना कहीं इनकी आने वाले समय में जो है संकट इनके लिए मंडराने वाला है। जी ठीक है सुमित, आप बने रहिए, रुक कर लेते हैं। नीरज हमारे साथ बने हुए हैं गुरुग्राम से। नीरज, अभी क्या हो रहा है गुरुग्राम में? क्या अभी भी छापेमारी जारी है? क्या ताजा अपडेट? पानीपत की बात करें या फिर गुरुग्राम के दूसरे इलाकों की बात करें, गुरुग्राम के दूसरे इलाकों की बात करें, क्योंकि माहिरा चल रहे हैं और रिमूव आज प्रोजेक्ट से लगातार 7 बजे से ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। तो वही डीएलएफ के इलाके की बात करें, जो कि मकान नंबर 2/215 है, उसमें भी लगातार सीबीआई माफ कीजिएगा ईडी की जो टीम है वो पिछले 8 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और अभी भी लगातार छानबीन कर रही है। और सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि सीबीआई ईडी के तकरीबन जो अधिकारी थे वो अंदर जांच कर रहे हैं और कुछ अहम दस्तावेज उनके हाथ लगे हैं। उन तमाम दस्तावेजों की बारीकी के साथ जांच की जा रही है और जांच करता इस बात को लेकर की जा रही है कि आखिरकार जब
ईडी की टीम इन तमाम सबूतों को लेकर नींद में जाएगी तो उनका केस मजबूत हो। लगातार कोशिश और कवायद के साथ साथ जो परिवार की लोग इस मकान के अंदर है, हालांकि धर्म सिंह ठोकर और उनकी बेटी यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन परिवार के जो बाकी के लोग हैं उनसे भी लगातार ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। न केवल होम्स जो कि बिल्डर के अलग अलग प्रोजेक्ट थे, बल्कि उनकी बैंक डिटेल के साथ साथ पर्सनल डिटेल को भी खंगालने की कोशिश और कवायद ईडी की टीम कर रही है। लेकिन अब देखना ये होगा जब ये रात पूरी होगी, जब जांच पड़ताल पूरी होगी, क्या कुछ नए दस्तावेज हाथ रखते हैं और ये दस्तावेज कितने अहम स्टेज के रहने वाले हैं। साथ ही साथ धर्म सिंह ठोकर की जिसके लिए आने वाले वक्त बड़ी है, लगातार अब ईडी का जो शिकंजा है वो उन पर कसता हुआ नजर आ रहा है। वो उन पर चलिए ठीक है नीरज, आपके पास वापस लौटेंगे और एक बार फिर चल लेते हैं पानीपत। सुमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुमित, देखिए पानीपत की बात की जाए या फिर गुरुग्राम की बात की जाए, दोनों जगहों से तस्वीर सेम आ रही है जहां पर ईडी की लगातार छापेमारी हो रही है। लेकिन अगर बात पानीपत की करें तो सुबह 6 बजे से यहां पर रेड लगातार हो रही है और साथ ही साथ आपने ये भी जानकारी दी कि अहम दस्तावेज भी ईडी के हाथ में लगे हुए हैं। कैसे दस्तावेज हैं वो, और क्या जो ये दस्तावेज हाथ लगे हैं, क्या इससे धर्म सिंह ठोकर के ऊपर कोई मुसीबत भी आ सकती है? बिल्कुल, देखिए लगातार जिस प्रकार के 2021 में भी जो है ईडी द्वारा इन पर छापेमारी की गई थी और आज दोबारा इनके ऊपर छापेमारी की गई है। और पिछले दिनों से जैसे विवादों में ये लोग चल रहे हैं, इनका बेटे की बात कर ली जाए, क्योंकि लोगों से पैसा जो इनके द्वारा लिया गया है लेकिन उनको मकान जो है वो उपलब्ध नहीं करवाए गए, फ्लैट जो है उनको उपलब्ध नहीं करवाए गए। उसके बाद से लगातार जो है सुर्खियों में ये दोनों बाप बेटा विवादों में जो है ये रहे हैं। और उसके बाद लगातार आज ईडी के द्वारा छापेमारी की जाना और सुबह 6 बजे ही जो है वो छापेमारी की जाना और जितने भी पानीपत में इनके ठिकाने थे हर जगह पर छापेमारी की गई। जो सभी जगह पे तो ताला लटका दिया गया है, लेकिन जो कोठी बस्ती है वहां पर सुबह से ही ईडी मौजूद है, अपना डेरा डाले हुए है। और क्योंकि सुबह से अब तक लगातार जो है वो जांच की जा रही है और सूत्रों की माने तो सूत्रों का कहना है कि कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स जो है वो जो है ईडी के हाथों लगे हैं, जिसकी वजह से ईडी को और लंबा समय लग रहा है जांच करने में। और उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के गहराई तक जाने के लिए, पूरे मामले को समझने के लिए ईडी द्वारा घर में मौजूद सभी लोगों को अंदर ही बैठाया गया है और उनसे पूछताछ की गई है। और किसी के भी अंदर आने पर पाबंदी है और अंदर से बाहर जाने पर भी पाबंदी वो लगा दी गई है, क्योंकि सुरक्षाकर्मी बाहर लगा दिए गए हैं। कोई भी व्यक्ति बगैर इजाजत के अंदर एंट्री नहीं कर सकता है और ना ही कोई घर से बाहर जा सकता है। जो भी घर के लोग वहां पर मौजूद से सभी से जो है बातचीत की जा रही है। कहीं ना कहीं लगातार जो डॉक्यूमेंट्स जो है ईडी के हाथों लगे हैं, उन डॉक्यूमेंट्सों में हो सकता है ईडी के हाथ कोई ऐसे सबूत लगे हों जहां कुछ ना कुछ घोटाले की बात हो या कोई और तथ्य जो है सामने आए हो। अगर वो चीजें सभी सच्चाई पाई जाती है तो धर्म सिंह ठोकर की जो है मुसीबतें वो बहुत ही जल्द बढ़ सकती हैं। ठीक है, नीरज के पास चलते हैं। नीरज, आज गुरुग्राम में जो रेड पड़ी है ईडी की, इसके पीछे की क्या वजह है? क्या आखिर दस्तावेज जो हाथ लगे हैं ईडी के वो कितने अहम है और इसके रेड के पीछे की क्या वजह? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम धर्म सिंह ठोकर की बात करें तो उनका राजनीतिक बैकग्राउंड है। खुद अभी फिलहाल मौजूदा विधायक समालका से है, लेकिन लगातार उनकी रियल एस्टेट की कई कंपनियां गुरुग्राम में है और माहिरा होम्स के नाम से उनके गुरुग्राम के अलग अलग 5 इलाकों में जो है प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। और इन्हीं प्रोजेक्ट में लगातार बायर्स की जो शिकायतें हैं वो आती रही है कि पूरे पैसे तकरीबन 90% के आसपास लोगों को आसियानों के सपने दिखाकर उन्होंने ऐट लिए है, लेकिन अभी तक ना तो फ्लैट मौके पर बनकर तैयार हुए हैं, सिर्फ कागजों में जो है उनसे एग्रीमेंट किया गया था। और उन्हीं तमाम चीजों को लेकर जिस तरह से जो है लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई थी, उसकी शिकायतें न केवल जो है गुरुग्राम पुलिस को दी गई, बल्कि रेरा के चेयरमैन के साथ साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को दी गई थी, गुरुग्राम के डीसी के साथ साथ पुलिस कमिश्नर को, यानी तमाम हर जगह जहां जहां से बायर्स को उम्मीदें थी वहां वो पहुंचे थे। और लगातार गुरुग्राम में पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि माहिरा होम्स के जो बायर्स है वो लगातार प्रोटेस्ट करते रहते हैं, तमाम सड़कों पर उतरते हैं। और लगातार इस पूरे मामले में जब एक FIR गुरुग्राम के बादशाहपुर थाने में दर्ज होती है तो वहां से ये पूरा मामला ईडी के पास जाता है और लगातार अब ईडी इस पूरे मामले में जांच कर रही है। हालांकि इससे पहले भी ईडी की एक बार रेड गुरुग्राम के इसी मकान पर जो है ईडी की टीम मार चुकी है और आज एक बार फिर सुबह 7 बजे के आसपास तकरीबन 6 जो है ईडी के अधिकारी
जाते हैं और लगातार तमाम कागजों को खंगालने की कोशिश की जाती है, क्योंकि बायर्स का यह आरोप है कि उनकी 90% पैसा है वो बिल्डर ने ले लिया है, लेकिन समय पर उनको अभी तक पोजीशन नहीं मिला है। यानी जो आशियाना के सपने लोगों को दिखाए गए थे वो बिल्डर की तरफ से पूरे नहीं किए गए। और जब ये पूरा मामला ईडी के पास पहुंचता है तो इसी के चलते ईडी लगातार अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। और इसी जांच के चलते आज न केवल सोनीपत, गुरुग्राम बल्कि कई अन्य इलाकों में भी जो ईडी के सूत्र बता रहे हैं कि जहां जहां धर्म सिंह छोकर और उनके बेटे के ठिकाने थे वहां लगातार इस तरह की रेड को अंजाम दिया जा रहा है। और 8 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन जब ये रेड खत्म होगी तो देखना होगा कि क्या कुछ दस्तावेज हाथ लगते हैं और उन दस्तावेजों से कितना जो बायर्स थे जो कि माहिरा होम से पीड़ित थे उनको कितना कुछ फायदा पहुंचता है और कितनी मुश्किलें धर्म सिंह छोकर के साथ साथ उनके बेटे की बढ़ने वाली है। तो जांच का दायरा अब धीरे धीरे धर्म सिंह छोकर पर बढ़ रहा है। शिकंजा कहे ईडी का कि बढ़ रहा है तो गलत नहीं होगा। और इस बढ़ते जो ईडी का शिकंजा है उसके बाद धर्म सिंह छोकर का बयान आता है। ये कह सकते हैं, देखिए एक तरफ प्रॉपर्टी का मामला, पैसे के लेन देन का मामला है, यानी कह सकते हैं जांच जैसे जैसे ईडी की आगे बढ़ेगी कई और नाम सामने आ सकते हैं। देखिए ये मामला काफी बड़ा मामला है, ऐसे में ये समझा जाए कि जैसे जैसे ईडी की जांच आगे बढ़ेगी न सिर्फ धर्म सिंह छोकर बल्कि शिकंजा और लोगों पर भी कसा जा सकता है। जी बिल्कुल, लगातार अगर हम गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में कई सौ करोड़ का ये लेन देन है और लगातार हजारों की संख्या में ऐसे बायर्स हैं जिन्होंने अपने मकान और दुकान माहिरा होम्स में इन्वेस्ट किए थे। यानी करोड़ों की जो कमाई थी और जो उनकी जिंदगी भर की गाड़ी पूंजी थी वो माहिरा होम्स के प्रोजेक्ट में लगाए थे। और अब उनको जब ना तो दुकान मिली है ना ही उनको मकान मिले हैं और लगातार जो लोग हैं वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो ये कहा जा सकता है कि पुलिस के बाद अब ईडी का शिकंजा जो है माहिरा होम के साथ साथ धर्म सिंह छोकर और उनके बेटे पर कसना शुरू हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि धर्म सिंह छोकर और उनके बेटे जो कि डायरेक्टर माहिरा होम्स के थे उन पर तो इसका शिकंजा कसेगा ही, उनकी तो मुश्किल बढ़ेगी बढ़ेगी। साथ ही साथ इस कंपनी में जो बड़े जो लोग थे या फिर जो बड़े पोस्ट पर तैनात लोग थे उनके भी मुश्किलें बढ़ सकती है। और साथ ही साथ जो इनके पार्टनर थे उनकी भी आने वाले समय में मुश्किल बढ़ सकती है। और यही कारण है कि लगातार ईडी की टीम एक एक पहलू पर जांच कर रही है, एक एक कागज को बड़ी बारीकी के साथ खंगालने की कोशिश कर रही है कि पैसा कहां से आया, कहां गया, कितने इनके सहयोगी है और इस कंपनी में कितने लोग थे। तो ये कहा जा सकता है यानी कि आने वाले दिनों में जो है पूरी बारीकी के साथ जो है वो सारी चीजों की जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन नजर बनाए रखे नीरज, देखना यही होगा कि आज ईडी के हाथ क्या क्या कुछ लगता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नीरज तमाम जानकारी के लिए। सुमित भारद्वाज आपका भी बहुत शुक्रिया।